बात फटाफट से अब आज के बड़े दिन की भी करते हैं, क्योंकि आज ईद उल फितर जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया। इंतजामिया ने कल ही कमर कस ली थी, लेकिन कल मुल्क भर के अंदर भी ईद उल फितर की तकरीब सईद निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएंगी। लेकिन मरकजी जामिया मस्जिद दिल्ली के अंदर भी इस बात का ऐलान किया गया कि मरकजी इज्तिमा नहीं होना है। ये जो तस्वीरें हैं ये श्रीनगर की है। प्रोटोकॉल बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि सेट प्रोटोकॉल के तहत बहुत कम लोगों के अंदर मकामी मस्जिदें जो है वहां पर लोग आए। उन्होंने सुबह सुबह नमाज ईद उल फितर अदा की, दुआइयां मजलिसों का एहतमाम हुआ और उसके फौरन बाद अपने घरों की ओर रवाना भी हुए हैं। और कई मकामात पर हमने ये भी देखा कि सड़कें पूरी तरह से वीरान सुनसान थी और कई लोगों ने आज अपने उन अजीजों को भी याद किया जो कोविड के दौरान जान बहक हुए थे। हम जी सबसे पहले दिल्ली का हाल आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर तैयारियां क्या कुछ हैं और किस तरीके का माहौल यहां पर बन रहा है। हैदर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, कल ईद उल फितर है, उससे कबल तैयारियां क्या कुछ है, दिल्ली की क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बना हुआ है। यहां पर हर दिन केसेस भी आ रहे हैं, पॉजिटिव रेट भी बढ़ रहा है, तो सिचुएशन क्या कुछ है? आप देखें, ये दूसरी मर्तबा है जब ईद उल फितर का त्योहार लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच आया है। पिछले साल भी आपने देखा कि घरों के अंदर रहकर नमाज अदा करने को कहा गया था। इस बार भी हालांकि आज हल्की सड़क पर भीड़ भाड़ जरूर नजर आ रही है, क्योंकि लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में निकले हैं, कुछ दुकानें भी खुली नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें मस्जिदों की, तो दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब का एक वीडियो मैसेज आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि लोग अपने घरों में नमाज अदा करें, मस्जिद में ना आए। मस्जिदों में सिर्फ 4 से 5 लोग ही नमाज अदा करेंगे, अपने घरों में रहकर 4 रकात नमाज नफिल अदा करें। इसके अलावा अगर फतेह मस्जिद की बात करें, मुफ्ती मुकर्रम का भी वीडियो मैसेज सामने, उन्होंने भी आवाम से अपील की है कि आप घरों में रहकर ही नमाज अदा करें, मैसेज के जरिए एक दूसरे को ईद उल फितर की बधाइयां दें, किसी से गले नहीं मिले। इसके अलावा अगर दारुल उलूम की बात करें गौहर साहब, तो उन्होंने भी एक फतवा जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है, मस्जिदों को हिदायत दी गई है कि आप अपने यहाँ नमाजियों को ना बुलाएं, बल्कि जो 4 से 5 मेंबर हैं मस्जिद के वही नमाज अदा करें। बाकी लोगों को हिदायत दें कि घरों में रहकर नमाज पढ़ें। तो आप देख सकते हैं महामारी के दौरान तमाम जो मुफ्ती मौलाना है उन्होंने साफ तौर पर कहा है, लोगों से अपील भी है और एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनका भी पालन करना है और ईद उल फितर का त्योहार भी मनाना है। ऐसे में तमाम लोगों से अपील यही की गई है, घरों में रहें और त्योहार मनाएं। लेकिन अगर आज की दिन की हम बात करें तो आज बाजारों के अंदर जरूर हल्की फुल्की भीड़ नजर आ रही है। वो इसलिए जो कि कल ईद उल फितर है, तो इससे पहले तमाम खरीदारी होती है। सिवैयों की जगह जगह दुकानें आज खोली है, शायद पुलिस प्रशासन ने छूट दी है उनको इस चीज की, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ईद है, इसलिए तो हल्की फुल्की भीड़ मार्केट में नजर आ रही है। बाकी जो कोविड के प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, उसके तहत ही यहाँ ईद मनाई जाएगी दिल्ली के अंदर। इसके अलावा अगर एनसीआर की बात करें, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, यहाँ भी पाबंदियां लगा दी गई है। यहाँ भी जामा मस्जिद के इमाम ने एक वीडियो मैसेज करके वही सेम बात कही है कि आप घरों में रहकर नमाज अदा करें। दूसरा, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो मस्जिदों के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और यहाँ एक इमामों के साथ एक मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में पुलिस ने यही बात की है, समझा लोगों को कि कल बाहर नहीं निकलें, मस्जिद के आसपास ना आए। तो गौहर साहब, तस्वीर पिछले साल की तरह देखने को नजर आएगी, मस्जिदों में लोग नहीं नजर आएंगे, अपने घरों में रहकर ही ईद उल फितर का त्योहार। बहुत शुक्रिया जी हैदर, हमारे साथ दिल्ली की सूरत हाल बताने के लिए कि यहाँ पर मरकजी मस्जिदों के इमाम और सभी लोगों का मुत्तफिका फैसला है कि मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं होनी है, घर के अंदर आप आकर नमाज नफल पढ़िए। पढ़ते हैं जी जरा श्रीनगर की सूरत हाल क्या कुछ है, क्या शाम होते होते कुछ नरमी दिख रही है, क्योंकि सुबह काफी चाक चौबंद इंतजाम देखे गए थे और परिंदा पर न मारे इस तरीके के एहतमाम किया गया था। तो शाम होते होते क्या कुछ है, सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से अमजद खान मेरे साथ है। अमजद, अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर के अंदर ईद उल फितर जो रिवायत से हटके हमने देखा है, इज्तिमात कहीं पर भी नहीं। बच्चे जो चहलकदमी किया करते थे पार्कों के अंदर, आज वीरान है सारी पार्कें, कहीं पर कोई नजर नहीं है। क्या शाम होते होते सुबह की तस्वीर में कोई बदलाव है या मजीद सख्ती की गई है? लगातार दूसरी बार ईद उल फितर समेत पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन में मनाई जा रही है। आपको याद होगा पिछले साल भी ऐसे ही वीरानी हमने पूरे शहर में देखी थी, जिस तरह की आज देखी जा रही है। सुबह से ही लगातार हर जगह पर नाके लगाए गए हैं, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की वायलेशन न देखी जाए। मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, पार्क में कहीं पर जाने की इजाजत नहीं किसी को भी। लेकिन शाम होते होते इस रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी सी इज्जत दी जाती है, यानी अभी से अब कुछ समय अभी हो चुका है, 10 या 15 मिनट पहले से श्रीनगर शहर के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें थोड़ा सा राहत देने शुरू कर दी है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ताकि लोग
जो दिन में ज्यादा चहल पहल हो सकती थी उसकी कमी हो, और जब शाम चलते ही थोड़े बहुत लोग अगर घरों से बाहर आना चाहें तो वो आ सकते हैं, लेकिन वो लोग अपने रिस्पेक्टिव एरिया से बाहर नहीं जा सकते। यानी अगर कोई छनपुरा का रहने वाला है तो वो वहां से बाहर नहीं जा सकता, अपने एरिया में थोड़ी बहुत चहल पहल चल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें गवर्नर श्रीनगर के अंदर जितनी भी अभी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है मौजूदा, उन रिस्ट्रिक्शंस में ज्यादातर जो एरियाज में जिनमें कोविड केसेस पहले से ही देखे जा रहे हैं, उन एरियाज में कोई भी ईज रिस्ट्रिक्शन में नहीं देखा जा रहा है। वहां पर जहां हॉटस्पॉट बने हुए हैं या जिनको हम लोग कंटामिनेटेड जोन कहते हैं, वहां पर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन में ईज नहीं है। लेकिन जो बाकी की रिस्ट्रिक्शन जो है, जैसे लाल चौक की हम बात करें, आवाजाही ट्रैफिक की थोड़ी सी शुरू हो चुकी है, लोगों की थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हो चुकी है, जिसके बाद अभी लोग भी आप थोड़े बहुत सड़कों पर देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सड़कों पर जिस तरह का एक हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक बोर्ड चढ़ा हुआ है कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, ऐसे नाके ऐसे चेक पॉइंट पूरे शहर में हर जगह लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी अमजद, लेकिन फटाफट से एक चीज ये भी बताइएगा कि कोविड की सूरत हाल क्या कुछ है, क्योंकि कल से लेकर अभी तक के अगर मैं फिगर्स देखूं तो वो थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगरचे शरह ठीक होने वालों की थोड़ी सी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, लेकिन अमवात की शरह भी बढ़ रही है। गवर्नर लगातार जो कोविड के केसेस हैं वो पॉजिटिव आते जा रहे हैं, और बीते दिन जिस तरह की वायलेशन देखी गई थी उसके रिजल्ट आज या फिर कल के दिन में देखे जाएंगे कि क्या वो वायलेशन कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को और बढ़ावा देने में काम आई है या नहीं, या फिर जो कोविड के केसेस हैं उनकी बढ़ोतरी में उसका सपोर्ट हुआ या नहीं। अभी तक अगर हम लोग आज के केसेस की बात करें तो ताजा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं लगातार 4000 से 4500 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अंदेशा ये है कि कहीं ना कहीं केसेस अभी भी मौजूद हैं, लेकिन एक फुल स्टॉप का हम कह सकते हैं कि लग चुका है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, जब से रिस्ट्रिक्शन बढ़ी है, थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है केसेस में कि अब या तो 4500 पे आकर के रुक चुके हैं केसेस, पिछले 2 दिन में लगातार 4-4500 के आसपास आकर रुक रहे हैं, केसेस बढ़ नहीं रहे। और दूसरी तरफ अगर जम्मू की बात करें तो वहां पर केसेस भी बढ़ रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं लगातार। कश्मीर में एज कम्पेयर टू दैट सिचुएशन थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि सिवियरिटी कम है पेशेंट्स में, और लगातार जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल्स की तरफ से, कि लोग वायलेशन ना करें, उसका पूरा पालन अभी देखा जा रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया जी अमजद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि श्रीनगर की आवाम ने यह मन बना लिया है कि अब हमने जी बैठना है, क्योंकि वायरस बड़ी तेजी के साथ। सीधे चलते हैं जी हम जम्मू, जहां से मेरे साथ अनिल ने भी ज्वाइन कर लिया। अनिल जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा अनिल कि क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर, क्योंकि खबर यह भी है कि आज ईद उल अजहा की ईद उल फितर की जो तकरीब होनी थी बड़ी नहीं है, लेकिन कोविड का कहर लगातार जम्मू के अंदर बढ़ रहा है। सूरत हाल क्या कुछ है बाजारों के अंदर, शहर देहात के अंदर? चलते हैं जी, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद सीधे आपको दूसरी खबर पर लिए चलते हैं, जहां से राजा मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन जमशीद मलिक अपडेट कीजिएगा, सूरत हाल क्या कुछ है आपके एरिया की? अगर हम बात करते हैं तो लगातार सूरत हाल पुरतनाव दिख रही है, क्योंकि हर दिन अमवात का सिलसिला चल रहा है। आज ईद उल फितर था, नजारा किस तरीके का था और क्या कुछ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है? देखो, और बिल्कुल अगर ईद उल फितर की हम पहले बात करें तो बड़ी छोटी सी मस्जिदों में छोटी छोटी जगह नमाज अदा की गई, बड़ा कोई इज्तिमा नजर नहीं आया, और लोगों ने वाकया तो इंतजामिया की तरफ से हदायतें दी थी, उस पर जरूर अमल किया। मगर दूसरी तरफ अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड का कहर लगातार ही राजौरी में जारी है, जहाँ आज भी नए 227 पॉजिटिव मामले सामने आए, और पिछले 48 घंटों में राजौरी में 12 लोगों ने अपनी इस कोविड-19 के चलते जान गंवाई। और बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है कि राजौरी पुंछ से ताल्लुक रखने वाले साबका और मौजूदा नौकरी करने वाले 3 डॉक्टर भी आज जम्मू में इस कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवा बैठे। इस तरह अगर हम राजौरी में हलाक होने वालों की तादाद देखें, वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो इस वक्त तक बढ़ते हुए 113 तक पहुंच चुकी है, जबकि इस बीमारी से मुतासर होने वाले अफराद की भी तादाद 3163 तक पहुंच चुकी है। और इंतजामिया की तरफ से लगातार कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें अब तक 80 इलाके राजौरी जिला में ऐसे हैं जिनको कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। हालांकि अगर हम बात करें राजौरी मेडिकल कॉलेज की, तो राजौरी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त भी 150 बेड के करीब जो लगाए गए थे, उसमें से भी 130 बेड पे ऐसे लोग हैं जो आज भी ऑक्सीजन पर हैं। मगर लगातार जिस तरह कोविड का कहर राजौरी में बढ़ रहा है, बहुत खतरे की घंटी जरूर नजर आती है, क्योंकि कोविड-19 की पहली लहर में राजौरी में हालांकि कोविड-19 में केस जरूर बढ़े थे, मगर उस दौरान सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले एक दिन में जब आए थे वो थे 130। मगर इस बार जो पॉजिटिव मामले आ रहे हैं उनकी जो तादाद है वो 300 तक भी पहुंच चुकी है। 300 पहुंची, फिर 370 आए, 270, 275 और 200 से ऊपर का इंसान लगातार पिछले कुछ दिनों से राजौरी में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चिंता की जो बात है, जिस तरह कल दिन में राजौरी में 10 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई थी, वहीं आज 2 लोगों ने
मजीद इस बीमारी के चलते चलिए अपनी जमशीद, ये जान तो गंवाई है। कोविड वाली बात थी। अब जरा फटाफट से ये बताइएगा, ईद उल फितर था, आपने कहा कि इज्तिमात हुए नहीं, क्या शाम होते होते बाजारों के अंदर थोड़ी सी चहल पहल रौनक नजर आ रही है, या कंप्लीट लॉकडाउन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है उसको एनफोर्स किया जा रहा है? देखो, और बिल्कुल अगर लॉकडाउन की बात करें तो सुबह जो इंतजामिया की तरफ से 7 से 9 और 9 से 10 बजे तक दुकानों को खुलने की इजाजत दी जाती है, उसके बाद कंप्लीट बंद कर दिया जाता है और कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है। हालांकि सिर्फ मेडिसिन की दुकानों को खुलने की जरूर इजाजत है, मगर लोगों की तरफ से कहीं कहीं राजौरी में आज भी देखते हैं हम लापरवाही जरूर बरती जा रही है, जिनके खिलाफ थोड़ा सा सख्त कदम पुलिस जरूर उठा रही है। क्योंकि कल भी हमने देखा पुंछ में पुलिस ने थोड़ा सा सख्त कदम उठाया और लोगों को खदेड़ने का काम शुरू किया, कि वहां भी लापरवाही के मंजर लगातार देखने को मिलता है। हालांकि पुंछ के लिए राहत की बात जरूर है कि पुंछ में कोविड पॉजिटिव केस आ रहे हैं, मगर वो 100 तक अभी तक नहीं पहुंचे, और सबसे बड़ी राहत की बात है कि वहाँ मौत का सिलसिला बहुत कम है। उसके मुकाबले में राजौरी में बहुत ज्यादा है, और राजौरी इंतजामिया की तरफ से बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंस और इंतजामिया की तरफ से दी जाने वाली हदायत पर अमल करें, क्योंकि राजौरी के 2-3 इलाके ऐसे हैं जहाँ के लगातार बहुत ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस राजौरी जिला के सुंदरबनी इलाके और कालाकोट और से सामने आ रहे हैं, जो चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है जिससे चलिए, बहुत शुक्रिया जी जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन